जनाब ने अपने फैमिली ट्रिप पर एक हॉरर फिल्म बनाने की कोशिश करी जिसमें कि वो बिल्कुल फ्लॉप रहे। जिस तरह इन्होंने एक फिल्म बनाई थी ना, उसमें भी ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली थी, यानी कि वो हॉल जो है कभी भर ही नहीं पाया। और वो बनाई थी इन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के कुछ रिलेशन के ऊपर, और उसमें एक मैच से खेलकर सारा फैसला करने की कोशिश करी थी, जिसको लोगों ने बिल्कुल नाकार दिया था। बनाने तो चले थे लगान की तरह से, लेकिन हो गई बिल्कुल सुपर सुपर फ्लॉप। और जब जनाब से पूछा गया, खास तौर से पाकिस्तान के नाम लेकर, कि आपने उनको सबको बुरा क्यों दिखाया और किस तरह से ये वाली फिल्म बनाई, तो जनाब का जवाब था पापी पेट के लिए। मतलब आप देखिए, अगर देशभक्ति है तो वो भी पापी पेट के लिए। अरे भाई, सबसे पहले अपनी कंट्री है, बाद में दूसरा कंट्री है, या बाद में कोई दूसरा है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हर कंट्री वाले को अपने कंट्री को सबसे पहले रखना चाहिए, फर्स्ट रखना चाहिए, और उसी के लिए काम करना चाहिए, और उसी की सारी भक्ति करनी चाहिए। अब क्योंकि फिल्म ही नहीं चली तो बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि इन्होंने कोई फिल्म भी बनाई थी और किसी फिल्म में ये हीरो भी थे। अब चलिए, वो जो इनका एक पैट डायलॉग था उस फिल्म का, उसके बारे में बात नहीं करते। उसको तो सुन के भी इतनी हंसी आती है कि क्या डायलॉग था। ऐसे भी कोई डायलॉग होता है कोई? सुपर मॉम, सुपर फादर की सुपर फ्लॉप फिल्म जो थी उसकी बातें छोड़ देते हैं। तो वो ही ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे हॉरर शो बनाने की कोशिश करी जब ये ट्रिप पर आए हैं। अब देखिए, बच्चों को सबको मजा के लिए लेकर आए हो, तो यहाँ कुछ ऐसा करो कि सब लोग एंजॉय कर सकें, फन कर सकें, जिसको देखने वाले कोई मजा आए और करने वाले कोई बहुत मजा आए। तो ऐसा फन जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये क्या आपने कोई ऐसा प्रैंक कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसमें आप दूसरे लोगों को डरा रहे हो और उनकी रातों की नींद बिल्कुल हराम हो रही है, और एक दूसरे को शक कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं एक तरह से कि भाई किसने किया। तो ऐसा मज़ा किस बात का? वैसे तो आप हम साथ है खेलने गए थे वहाँ पर, कि राजकीय फिल्म की जो प्रोडक्शन का जो मूवी का जो थीम रहता है और जिस तरह से वो फैमिली कल्चर दिखाते हैं, ये सब करते हैं, वो करने के लिए गए थे, और कर क्या बैठे? हॉरर शो। और अगर असली डायरेक्टर की तरह काम करते तो सबके लिए करते, सबके लिए एक जैसा करते। वहाँ जितने भी मेंस थे उन सबको तो अपनी तरफ मिला लिया, और जितनी वुमेन्स और ये जो चाइल्ड थे उन सबको एक तरफ कर दिया। यहाँ तक कि मैडम को भी इस गेम से अलग रखा, और मैडम को भी सब कुछ पता था, सारा कांड पता था, और वो आराम से अपने ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही थी। इवन देन जब वो फील्ड में इन्होंने ये ड्रामा किया डरने डराने का, तब भी वो बड़े मस्ती से बालकोनी से ऊपर से देखकर बड़े मजे ले रही थी। चलिए, हॉरर शो के जो पचके थे या फंबल जो इन्होंने किए उसको बताते हैं अभी आपको पूरी तरीके से। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डायरेक्टर साहब की पहली पार्शलिटी तो ये कि मेंस को सबको अलग रखा, यानी कि एक बिग प्लॉट वो बिल्कुल नहीं सोच पाए कि किस तरीके से मैं सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट करूं और सबको जो है शूट कर सकूं। और ना ही उन्होंने कोई शूट करने का कोई अलग से प्लान बना रखा था कि जिस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा प्लान, तो कम से कम सबके इमोशन और इम्प्रेशंस जो दिखाई तो देने चाहिए थे ना, कि किस रिएक्शन पे क्या आ रहा है, तभी तो वो हॉरर शो बनता है। तो सबसे पहले जनाब ने जाके जो है तबला बजाने की कोशिश करी शीशे के फ्रेम पर। अब ये लोग तो पहले ही डरे हुए थे, क्योंकि बाहर जो कुछ इन्होंने जो पजेब बजाई थी, फिर कुत्तों का रोना किया था, तो उससे पहले ही डरे हुए थे। तो हालांकि उससे बाहर निकल आए थे, लेकिन उसके बाद में भी जब इस तरह से हुआ तो उनके शक मन में यही लगा कि भाई अब ये कोई फिर दोबारा से ऐसी हरकत कर रहा है। और फिर दूसरा काम किया, जब कंबल ओढ़ कर उस लड़के को पास ऑन शॉट दिया कि भी जाओगे पास ऑन हो जाना खिड़की के सामने से। मेरे को ये समझ में नहीं आया, जब खिड़की के ऊपर पर्दा डला हुआ था तो वो पास ऑन शॉट किसने देखा और कैसे देखा? क्या वास्तव में पर्दा डला हुआ था या पर्दा डला हुआ नहीं था? चलिए मान लेते हैं, जब वो कंबल का कलर बता रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने उसको विटनेस किया होगा, उन्होंने देखा होगा, और उसको देखकर सारे के सारे जो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जो जनाब 2.0 है ना, वो भी मतलब डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, इतने लड़कियों के बीच में अकेला वही लड़का है। उसके बाद में जब दोबारा कंबल का शॉट जो तो पास ऑन हुआ, तो वो तो कंबल के अंदर ही घुस गया, खुद भी कंबल के अंदर घुस गया, यानी कि वो जो रजाई पड़ी हुई थी खुद भी उसके अंदर घुस गया। अरे भाई, बहुत अच्छी हो तुम तो यार। सारी तुम्हारे घर की लेडीज़, बच्चे, यानी कि बहनें तुम्हारी, वो सारी जो बाहर खड़ी हैं और तुम उसके अंदर घुस रहे हो। हद है यार। इसी बात के लिए कहते हो कि हम मर्द हैं।
नान भाई सब मिट्टी कर दिया तुमने, तो बिल्कुल ही मिट्टी कर दिया। इस घर की सबसे बड़ी ब्लॉगर, उसका हाल देखो तो उसका हाल तो बुरा ही हो रहा है। वो शूट जरूर कर रही है पर उसका कैमरा इधर से उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। मुंह एकदम फक पड़ा हुआ है, सफ़ेद पड़ा हुआ है। एक बार तो चिल्लाई बहुत ज़ोर से, अरे माँ, और दूसरी बार चिल्लाई मुझे तो मम्मी के पास जाना है, यानी उसने कहा कि अम्मा को बुला दो। और वो पासिंग शॉट जो था वो हमारी जो शहजादी हैं उन्होंने वो शूट भी कर लिया। वो विटनेस के तरीके से दिखा रही है कि नहीं नहीं नहीं, देखो ये था। हालत ख़राब हो रही है। और वो जो बच्ची जो मौतों से आई है वो तो वाकई में बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, और बाकी लोग भी डरे हुए हैं। ख़ास तौर से जो भोपाल वाली लड़की है वो भी बहुत डरी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये है, ये जो भोपाल वाली खाला है ना, ये सबकी अम्मा है। इसको डर वर नहीं लगता और फालतू में ही हा करके वो शोर बहुत मचाती है। और इतनी शक्की नेचर है उसका कि किसी के ऊपर भी आरोप लगाती है, कुछ भी आरोप लगाती है, ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब उसके बाद में थर्ड और लास्ट जो है अल्टीमेट जो हॉरर शो का जो इम्पैक्ट था ना, वो देने के लिए उन्होंने फूड कलर लिया और फूड कलर को हाथ बनाने की कोशिश करी, जैसे कि खून के हाथ जो बन जाते हैं ना शीशे के ऊपर, वैसे ही उन्होंने बनाने की किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खिड़की खोल दे या खिड़की खोल के देख ले या बाहर के दरवाजे से जाके देख ले कि तुम सब लोग अंदर हो, हम बाहर से देखते हैं। किसी ने कोई हिम्मत नहीं करी। और वो जनाब 2.0 और ज़मीन पे घिसट रहा है, और वो पूरा कंबल नहीं, वो बेसिकली लिहाफ लेकर इधर से उधर घिसट रहा है। भाई हद है यार, तुमको लड़का होने के ऊपर भी। और जिस तरह से पुलिस आती है जब सब कुछ हो जाता है, तो जनाब और वो फ़नी, वो दोनों के दोनों आते हैं ऐसे ओ तनते हुए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो क्यों चिल्ला रहे हो। देखिए जो कांड करता है ना उसकी कभी हंसी नहीं रुकती, तो जनाब की हंसी नहीं रुक रही है। और वो मतलब सुने जा रहे हैं कि हाँ क्या हुआ क्या हुआ। और फिर उन्होंने जो खिड़की का पर्दा हटा के देखा और उस पर जो वो लगे हुए थे ब्लड के निशान, कि भाई हाथ के निशान हैं, उसको देखकर जो शहजादी वो चिल्लाई, ओ अम्मा अम्मा। कितना ज़्यादा डरती है, कितना ज़्यादा डरती है। एक डरने की भी एक हद होती है। उस कुत्ते को कुछ खाना खिलाना था तब भी वो रेलिंग के पीछे से दूर से उसको खाना दे रही है उसको, तो इसको कितना ज़्यादा डर लगता है। तो ज़ोर से चिल्लाई अम्मा अम्मा करके 2 बार चिल्लाई, और मुंह तो बस ऐसा था कि बस पता नहीं क्या मौत सामने आ गई है, क्या देख लिया। अब जनाब जब लगातार हंसे जा रहे हैं तो उनका शक जो है पक्का हो गया कि भाई ये सब हरकत जो है इसी की है। पिछली हरकत भी इसी ने कराई थी तो डेफिनेटली इसने करी होगी। तो फिर उसने जो है भेद खोलना शुरू किया कि फ़नी ने किस तरह से उसको बोला कि भाई तू कंबल उड़ के जाएगा और काला मुँह कर ले और उल्टे पैर जाना और ऐसे करना। तो वो जो उसने बताया, तो उसके बाद में सारी जो तरफ आ गई फ़नी की तरफ कि ये है मास्टरमाइंड, ये करा रहा था। और फिर जो है शहजादी का डर फूट पड़ता है, तुमने किया है ये सब, तुमने आज विश्वास तोड़ा है, तुमसे हम बात नहीं करेंगे। भैया तुमने क्यों डरा दिया, अपने स्विस बैंक को क्यों डरा दिया। और वो जितना भी काला धन उसके पास में है वो देगी तेरे को, नहीं देगी। वो बात अब दूसरी है कि फिर जाके उसके पैर पकड़ लेगा और कहेगा कि नहीं 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 मैं तो मज़े में कर रहा था, मैं ऐसा थोड़ा ना करता हूँ वो। और उसने कह भी दिया, सारा अलग हट गया, नहीं नहीं ये जो है सारी प्लानिंग जो है भाई की थी, भाई करा रहे थे ये सब। भाई आफ्टर कुछ भी हो, पैसा तो पैसा है, वो तो आना ही चाहिए ना, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अब शहजादी कमेंट आते हैं कि हमें पता तो था तुम ही कर रहे होगे, लेकिन फिर भी हम डर रहे थे, या हमें डर लग रहा था। यानी कि आप जो है भाई का पार्ट का साथ दे रही थी, इसलिए डर डर के दिखा रही थी, इसलिए आपका मुंह फक पड़ गया था, इसलिए आपने चिल्लाया था अम्मा। दूसरी बार फ़नी के पास जाके बोलती है मेरी मम्मी को ले आओ। बेकार में इस छोटी सी बच्ची को नन्ही मुन्नी सी को डरा रहे हो यार, ये तो खिलाने वाली चीज़ है, इसको ले जाओ वहाँ पूल में जो वो जो बच्चे का टब आया है छोटा सा और ट्यूब आई है उसमें बैठाओ, इसको घुमाओ, इसको कहाँ इस सब में डरा रहे हो यार, ये तो बहुत डरने वाली बच्ची है। तो चलिए ये ड्रामा तो हो गया फिनिश। अब उसके बाद में दूसरा ड्रामा जो है मैडम के साथ होता है। मैडम के पास पहुंचते हैं और मैडम जो है फिर अपना करने की शुरू करती। हाँ यार मेरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और मुझे लग रहा था कि क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। मतलब मैडम ऐसा इग्नोरेंस दिखा रही जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही ना हो। इतनी ज़ोर से वो सारे शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर मैडम ने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। मैडम और मैडम की मम्मी और वो बच्चा
ये पूरी तरह से कंफर्टेबल आराम कर रहे थे, और पापा भी चलिए मानते हैं वो तो भाई बुजुर्ग हैं, ये सब हैं, तो वो आराम से मतलब वहाँ पे आराम कर रही हैं मैडम। और उसके बाद में यहाँ पर ये बन के दिखा रही हैं कि भाई जैसे उन्हें ये सब प्रैंक का इन सब का कुछ पता ही ना हो, वो पे धीरे धीरे बोल के दिखा रही हैं, भाई बच्चा सो रहा है। अरे ज़रूरी था फिर क्या व्लॉग में बनाना, कहीं अलग में आके बात कर लो या वैसे बात कर लो, लेकिन पूरी बात उन्होंने अपनी फुसफुसा के पूरी करी है और लोगों को डरा के उनकी कुल्फ़ी जमा के अब जनाब आए हैं अपने आइसक्रीम खाने। यार ये भी मर्दों वाला कश होगा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं अब। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन जो है पूरे 5 मिनट तक जनाब ने फालतू में बोर किया ये करने के लिए कि भाई कैसा रहा प्रैंक कैसा रहा। और उसके बाद में तो फिर बच्चा एक दूसरा कंटेंट होता है, पहले मैडम ने बच्चे को संभाला और उसको राइम सुना कर नचा रही हैं और ये सब कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम जो है अपना बचपन याद कर रही हैं। और फिर उसके बाद में फिर जनाब की बारी आई और वो उसको लेके फिर वो अपने घूम के दिखा रहे हैं। तो 5 मिनट तो ये खामखा फालतू में बर्बाद कर दिए उन्होंने। तो अब अगले कंटेंट की तैयारी हो रही है कि चलो एक और जो है गेम करेंगे और उसके लिए सब लोग तैयार हो जाओ, और उसके लिए जो 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सारे इनाम ये सारे लोग जो है रुपीज़ में क्यों रखते हैं? मतलब पैसा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है क्या? आप कोई भी फिज़िकल चीज़ के लिए बोल सकते हो, कोई वायदा कर सकते हो, कुछ और पनिशमेंट टाइप से रख सकते हो कि जिससे नहीं होगा उसको गाना सुनाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, कुछ भी फ़न हो सकता है कुछ भी। और उसके साथ साथ वो मजाक में कहिए या कुछ भी कहिए, मैडम से पूछते हैं हाँ भी पैसे हैं क्या तुम्हारे पास में, कैश है कुछ? तो मैडम भी बड़े मज़े से कहती है कार्ड दे दो ना अपना। मैडम इतनी ज़्यादा दिलदार बन रही हो, दे दो ना अपना कार्ड, क्यों नहीं दे देती बच्चों को? फिर देखो ज़रा क्या मज़े आते हैं उनके। मैडम अपना वही डायलॉग मारती हैं, हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छे, बहुत ही स्पोर्टिव हैं, जब भी कहो तब भी खेलने के लिए तैयार हो जाए। भाई क्या करें, मजबूर हैं वो बच्चे। वो अगर अपनी तरह से अपने बच्चों में अगर कुछ खेलना चाहें, कुछ अपना करना चाहें, कुछ एक्टिविटी करना चाहें, तो आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। आप उनको 100% यूटिलाइज़ कर रहे हो और उनका मतलब क्या कहें, उनका टाइम ख़राब कर रहे हो। जैसा भी चाहें वैसा गेम खिला रहे हो। कुछ गेम उनको अपनी मर्जी के भी खेलने दो ना। और शहजादी का डायलॉग देखो, हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। भैया तुम्हारी हार ही हार है, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में तुमने कोई बात सीखी ही नहीं है। तुम्हारी गलती से व्लॉगिंग अपने हाथ में आ गई और भैया भाभी ने तुम्हारी नैया पार लगा दी, वरना तुम्हारा क्या हाल होना था बस क्या बताएं। वो जो 2-3 जो आपकी बुआएं हैं ना, बस इसी तरीके से कुछ होना था। और फिर उसके बाद में भैया किसी ने कोई पूछना नहीं था तुम्हें। जैसे उनको नहीं पूछते तो पता नहीं क्यों, मतलब ये इस घर का क्या रिवाज है, जो नंसाल वाले हैं, जो ये कहिए कि अपने मम्मी के पीहर के सारे लोग हैं, वो तो इनके अपने हैं, बाकी सब लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं है। और उसके बाद में एज बीइंग ए सस्पेंस के भी सस्पेंस बना के छोड़ दो। जनाब ने सबको गुब्बारे बांट दिए, तिल्लियाँ बांट दी, गेम भी बता दिया कि आपको अपना गुब्बारा बचाना है और दूसरे का फोड़ना है, जिसका लास्ट में रह जाएगा वो विनर है। उसके बाद में वो गेम वहीं पर ड्रॉप कर दिया कि अब इसको कंटिन्यू करेंगे अगले व्लॉग में। यानी कि जनाब जो है ना सीख गए हैं कि कुछ ना कुछ क्यूरियसिटी छोड़ दो जो अगले व्लॉग में आए। यही तो काम आप करते हो, कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हो, कभी प्रेगनेंसी का, कभी बच्चे का, कभी किसी और का, और उसके बाद में फिर मज़े लेते हो जिससे कि व्यूज़ आएँ और लोग बाग जो है आपसे पूछें और आपके बारे में बातें करें। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके अच्छे कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और हम सारे कमेंट्स का आंसर खुद ही देते हैं और ज़रूर देते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।